एक और पुस्तक एक और किताब लिखने में आ जाएगी। मेरे पास तो बहुत सारे निजी संस्मरण निजी यादें हैं उनकी, और निजी यादों का लेकिन ये शायद सही मंच भी नहीं है जिन्हें शेयर किया जाए। लेकिन जो कुछ भी सार्वजनिक और जो सबके लिए है, वो हमने एक साथ काम हम लोग संस्था के की शुरुआत करके किया था, और उसमें शुरू के जितने भी हमने कार्य लिए थे, वो पंचोली जी के समझ और निर्देश से ही संपन्न हो पाए। फिर उसके बाद में ये कारवां कई और सहयोगी और साथियों की वजह से आगे बढ़ा, लेकिन वो एक बहुत ही विलक्षण व्यक्ति हैं जो अपने यहाँ अगर मौजूद हैं तो इस कमरे में उनकी प्रेजेंस सबको महसूस होती है। वो शहर में है तो पूरे शहर को पता चलेगा, और अगर वो साहित्य में कुछ कर रहे हैं तो वो भी ऐसा नहीं है कि उसे कोई अनदेखा कर पाएगा। बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं। मैं तो अभिभूत रहता हूँ उनकी बातों से, इसलिए मेरे लिए कहना भी बहुत मुश्किल है कि मैं क्या बोलूं क्या छोड़ूं। थैंक यू जी को मैं अपना लंगोटिया यार नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जब कोटा आया तब वो भी पूर्ण वयस्क हो चुके थे और मैं भी पूर्ण वयस्क था। लेकिन जिगरी दोस्त जो है, मतलब मैं पंचोली जी को कह सकता हूँ। मतलब आप सम्मान कर रहे थे, उससे पहले भी मेरे लिए पंचोली जी जिंदाबाद थे। अभी जब सम्मान हो रहा है तब भी मेरे लिए पंचोली जी जिंदाबाद है, और इस सम्मान के बाद भी पंचोली जी मेरे लिए जिंदाबाद रहेंगे। आप देखें कि उनका ये जो सम्मान हो रहा है, इससे मेरे को कोई बहुत ज्यादा गर्व की या गौरव की कोई भावना पैदा नहीं हो रही, बल्कि ईर्ष्या हो रही है, और भयानक ईर्ष्या हो रही है कि पिछले साल तो ये इजिप्ट में जाकर के सम्मानित हुए और अब की बार नेपाल जाकर के सम्मानित हो रहे। और हमारी किस्मत देखो आप कि खेड़ा रसूलपुर वाले भी हमें नहीं पूछ रहे हैं। तो इसलिए पंचोली जी की जो सफलता है, या उनके हर सोपान पे हम उनके साथ हैं। मतलब साहित्य का और पत्रकारिता का आप कह लें कि चोली दामन का साथ है। साहित्य की गोद में पल बढ़कर के पत्रकारिता जो है पल्लवित हुई, पुष्पित हुई, आगे बढ़ी। लेकिन बाद में एक विकृति हुई। हमारे गुरु राजन माथुर साहब कहते थे, जो नई दुनिया के और नवभारत टाइम्स के संपादक थे, कि पहले जो पत्रकार आए वो सारे के सारे साहित्य से पत्रकारिता में आए। अब उनको हमेशा इस बात का मलाल रहता था कि हम कहाँ कालजयी साहित्य रचने के लिए पैदा हुए थे, और कहाँ ये जो घसियारा किस्म का जो काम है ये हमको करना पड़ रहा है, यानी अखबार के अंदर खबरें लिखनी पड़ रही है। तो मतलब आप सोचिए, उस पेशे का जो नींव है, उस नींव में ये मतलब रख दिया गया कि ये दोयम दर्जे का काम है पत्रकारिता। लेकिन हर आदमी के बस का भी नहीं है कविता लिखना, कहानी लिखना। मैंने अपने आप को हमेशा पत्रकारिता तक ही महदूद रखा है, और मैं कभी भूल करके भी जो है साहित्य के इसमें जाके अपनी टांग फंसाने की कोई कोशिश मैं नहीं करता। लेकिन पंचोली जी जो है, उन्होंने किताबें लिखी हैं, और मतलब उन किताबों से भी ज्यादा बढ़ करके जो ठहाके उनके साथ हम लोग लगाते हैं, वो हमारे जीवन को बहुत, क्या कहा जाए, खुशगवार बनाते हैं। तो पंचोली जी के हर मतलब उसमें हम उनके साथ हैं, और मैं उनका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी, आप पधारे। निवेदन करूंगा डॉक्टर अतुल चतुर्वेदी साहब से कि कृपया अपना संक्षिप्त उद्बोधन इस अवसर पर देने के को कुछ कहना हो और पंचोली जी के विषय में, और वो संक्षिप्त में, ये दोनों बातें बड़ी विरोधाभासी हैं, क्योंकि लगभग
4 दशक से मैं उनके संपर्क में हूँ। 1984-85 के दौर में मेरा कोटा में आगमन हुआ और 1987 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में जब मनोहर श्याम जोशी संपादक थे, एक उनका कॉलम था नए स्वर, जिसमें एक युवा कवि की कविता वो छापते थे और मेरी एक कविता छपी थी उस समय, आदमी क्यों डरता है। और उस साप्ताहिक हिंदुस्तान की प्रति को लेकर मेरा घर ढूंढते हुए पंचोली जी मेरे पास आए। पता चला कि वो मेरे घर के पीछे के हिस्से में ही, जो शर्मा जी विद्या मंदिर स्कूल के सामने रहते थे, वहां पर एक छोटा सा कमरा उनका था स्कूल के सामने ही उस मकान में, वहां रहा करते थे। तो बातचीत में पता चला और उसके बाद दूसरा दैनिक नवज्योति में लिखी और उसका कुछ शीर्षक था कि वाल्मीकि उत्सव उसका नाम था, तो लाशों के ढेर पे वाल्मीकि उत्सव, ये उसका टाइटल था। और पंचोली जी उस कविता से बड़े प्रभावित हुए और दूसरी मुलाकात तब हुई। उसके बाद लगातार क्रम चलता रहा। तरुण भारत एक संस्था थी उनकी, वहां पर प्रमुख समाचार पोर्टल